सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस डेल्टा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणब भारद्वाज है और आज हम इस वीडियो में नए नए डिफेंस अपडेट की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ के एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम के तरफ से है। डीआरडीओ भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए आने वाले महीने में एक नए एयर डिफेंस मिसाइल जो कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का हिस्सा है, उसके पहले चरण के टेस्टिंग का शुरुआत करेगा। यह टेस्ट डीआरडीओ एक्सटर्नल कोस्ट पे कंडक्ट करेगा। इस इंटरसेप्टर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के रेंज की बात करें तो यह 150 किलोमीटर के रेंज में टारगेट के साथ इंगेज हो सकता है। इस ER-SAM मिसाइल के साथ दो और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को मिलाकर एक स्वदेशी S-400 को तैयार किया जाएगा। इस ER-SAM मिसाइल के फीचर्स की बात करें तो यह एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ इक्विप्ड होगा। यह मिसाइल हर तरह के क्रूज मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। यह मिसाइल ड्रोन्स और फाइटर जेट को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट की तरफ से है। हाल में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजिप्शियन अथॉरिटी के बीच में बातचीत के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के इजिप्ट में असेंबली के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर दिया है। इजिप्ट इन एडवांस फाइटर जेट को अपने एयरफोर्स के लिए खरीदने के लिए तलाश कर रहा है, जिसमें शुरुआत में कम से कम 35 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा और इसके अलावा 100 और फाइटर जेट को लोकली असेंबल करने का विचार किया जा रहा है। इजिप्ट की सरकार ने भारत से कई अलग अलग तरह के वेपन सिस्टम को खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है। अगर तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का सौदा होता है तो यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और भारत और इजिप्ट के बीच में बढ़ते रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। अपडेट मिसाइल टेस्टिंग को लेकर आ रही है। भारत ने अंडमान और निकोबार आइलैंड के चारों तरफ एक महत्वपूर्ण नो फ्लाइंग जोन की घोषणा करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नो फ्लाइंग जोन नोटिस को विशेष रूप से मिसाइल फायरिंग के लिए 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जारी किया गया है। इस नो फ्लाइंग जोन का एरिया 445 किलोमीटर का है। यह कयास लगाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यहाँ पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर करेगी। अंडमान और निकोबार और वहाँ के आसपास के क्षेत्र जैसे मलाका स्ट्रेट रणनीतिक तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्र में भारत अपने दबदबा को बनाए रखना चाहता है और इससे चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है। अपडेट मंगलयान 2 के तरफ से है। इसरो मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी एक बार फिर से कर रही है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के अधिकारियों ने कहा है कि भारत मंगल ग्रह पर एक और अंतरिक्ष यान भेजने के लिए तैयार है। यहाँ बता दें कि 9 साल पहले अपने पहले प्रयास में इसरो ने मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक स्थापित करके इतिहास रचा था। तब इसरो ऐसा करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी बनी। मार्स ऑर्बिट मिशन 2 को अनौपचारिक रूप से मंगलयान 2 का नाम दिया गया है। इस मिशन में मंगलयान 2 धरती से एक अत्याधुनिक रोवर लेकर मंगल ग्रह पर लैंड करेगा और चंद्रयान 3 की तरह मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा। यान अपने साथ 4 पेलोड लेकर जाएगा, जिसमें मास ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट, मोडेक्स रेडियो ऑक्यूलेशन RO एक्सपेरिमेंट, एनर्जेटिक आयन स्पेक्ट्रम EIS और लैंगम्यूर प्रोब एंड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एक्सपेरिमेंट LAPEX शामिल है। इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से वह मंगल ग्रह के पहलुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें अंतर्ग्रहीय धूल और मंगल ग्रह का वातावरण और पर्यावरण शामिल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।